तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका राजनीतिक विज्ञान जो आपका विषय है, इसका हम लोग सैंपल पेपर देखने वाले हैं या फिर अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर जिसको आप कह सकते हैं, जो आपका मिड टर्म का पेपर होने वाला है उसके लिए। जी हाँ बच्चों, ये अभी थोड़ी देर पहले आपका आया है डीओई की तरफ से। जी हाँ बच्चों, जो आपका डीओई है वो आपका प्रैक्टिस पेपर या सैंपल पेपर जारी करता है मिड टर्म के एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए आपका सीबीएसई जारी करता है। ठीक है, तो डीओई की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले ही रिलीज हुआ है ये। इसके अंदर काफी सारा आपका पैटर्न में चेंज देखने को मिलेगा। अभी तक जो हम लोगों ने 3 पेपर के आसपास किया है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, तो उसमें देखेंगे तो पैटर्न आपका बोर्ड का पैटर्न पूरा पूरा लिया गया है, क्योंकि अभी तक माना गया था कि आपका जो पेपर आएगा मिड टर्म का जो एग्जाम होगा वो एज इट इज बोर्ड के पैटर्न पर आएगा। लेकिन अभी जो है सो कि ये जब पेपर निकल करके आया तो मैंने देखा कि आपका पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है आपको। तो अब जो आपको मैं सैंपल पेपर करवाऊंगा उसके अंदर यही पैटर्न करवाऊंगा जो अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो अभी पेपर होने वाला है मिड टर्म का पेपर कब होगा आपका पॉलिटिकल साइंस का 17 अक्टूबर 2022 को आपका मिड टर्म का पेपर होने वाला है। तो 17 तारीख को जैसा पेपर आएगा सेम टू सेम इसी पैटर्न में आएगा, ध्यान रखिएगा। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाए आपके 17 तारीख वाले पेपर के अंदर। ठीक है, तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए, पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम लोग, देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हार्ड है इजी है पेपर कैसा है, सारा चीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरा पैटर्न एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग का 1 या 1.5 घंटे का पूरा लेक्चर वाला वीडियो होता है जिसके अंदर पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करवाता हूं, आज का ये जो वीडियो है वो शॉर्ट वीडियो होगा, काइंड ऑफ मान सकते हैं 20 से 30 मिनट के आसपास तक का हो सकता है। ठीक है, या उससे भी कम हो सकता है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अपने पेपर को पैटर्न, मतलब आपका जो पेपर का पैटर्न है उसको समझ लीजिए बच्चों। आपके बहुत ज्यादा काम होने आने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चे जो है वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा 17 तारीख को। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि इसी तरह जैसे हमने सबसे पहले आपके लिए पेपर लाया है इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। और जितना हो सके लाइक करेंगे तो मतलब हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर नए आ गए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कक्षा 12वीं है हमारा, 2022-23 का आपका पेपर होने वाला है और विषय है आपका राजनीतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में आप पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। ठीक है, और अधिकतम अंक जो होने वाले हैं यानी मैक्सिमम मार्क्स जो होने वाला है वो 80 होने वाला है, यानी कि आपका जो पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा। ठीक है, और अवधि जो रहने वाली है वो 3 घंटे की रहने वाली है, यानी कि जो आपको टाइम अलाउ किया जाएगा पेपर को करने के लिए वो 3 घंटे का टाइम अलाउ किया जाएगा। ठीक है, उसके आगे चले तो सामान्य निर्देश को समझ लेते हैं बच्चों, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सामान्य निर्देश को, क्योंकि जो सामान्य निर्देश होता है ना, अगर उसको आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि आपका जो पेपर है वो कैसा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सामान्य निर्देश में क्या बता रखा है कि प्रश्न पत्र में कुल 31 प्रश्न है और सभी प्रश्न अनिवार्य है, कि यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका इसके अंदर टोटल 31 जो आपका क्वेश्चन है, यानी 31 प्रश्न ये पूछे जाएंगे और सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, उसके आगे देखिए क्या बता रखा है कि इस प्रश्न पत्र में टोटल 3 सेक्शन है आपका, 3 खंड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, हिंदी में खंड बोलते हैं, इंग्लिश में सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बता रखा है कि सेक्शन ए जो होगा वो होगा आपका योग्यता आधारित खंड होगा आपका। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा और एक तरह से मान लीजिए पैसेज वगैरह होता है ना वो दे देगा, उसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सेक्शन ए के अंदर पूछे जाएंगे। उसके आगे आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ ये होता है कि मतलब उसमें एक एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, एमसीक्यू पूछ लेगा और फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है ना खाली स्थान, वैसे वाले क्वेश्चन पूछ लेगा। जो हमारा सेक्शन सी रहने वाला है, खंड सी रहने वाला है, इसके अंदर वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। वर्णनात्मक प्रश्न का मतलब होता है आपको लिख करके उत्तर देना है उनका। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। उसके आगे बता रखा है, पूरा डिटेल में आपको बता रखा है कि जो खंड ए है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक केस स्टडी आधारित प्रश्न हो गया आपका, स्रोत आधारित, कार्टून आधारित,
ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इन सब पे बेस्ड। और टोटल आपसे 5 प्रश्न मतलब दिए गए हैं, यानी कुल 5 प्रश्न है और उसको आपको लिखना है उनका आंसर, ठीक है। तो सेक्शन ए में ये हो गया आपका। उसके आगे देखिए सेक्शन बी के बारे में, यानी खंड बी में बता रखा है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 21 यानी 6 से लेके 21 तक आपका क्वेश्चन जो होगा वो सेक्शन बी के अंदर आएगा। और ये जो होगा ये आपका 16 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि आपका जैसे कि मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गया ये। और ये सारे जो क्वेश्चन है ये 1 नंबर वाले होंगे, एक एक नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गया आपका, एक एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान रखिएगा। उसके आगे अगर हम लोग चले तो यहाँ बता रखा है कि जो आपका खंड सी यानी कि सेक्शन सी जो होने वाला है ये वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न होने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 31 तक सेक्शन आपका सी होने वाला है। इसके अंदर 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, ये सारे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होंगे इनका आंसर आपको 40 शब्दों में देना है, यानी कि 40 वर्ड्स के अंदर देना है। और 4 नंबर वाले यानी 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे इनका आंसर आपको 100 वर्ड्स के अंदर देना है, यानी 100 शब्दों में देना है। और जो 6 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे इनका आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, यानी कि 150 वर्ड्स के अंदर देना है। मानचित्र से संबंधित जो है सो कि प्रश्न जो है ना वो भी आपसे पूछे गए हैं, उनका आंसर भी आपको देना है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि आपको पता होना चाहिए आपके पेपर के संबंध में, यानी कि जो आपका पेपर होने वाला है 17 तारीख का उसके जो है सो कि कह सकते हैं संबंध में, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। और ये मान के चलिए कि जो आपका 17 तारीख का, जी हाँ बच्चों, जो आपका 17 तारीख का, एक सेकेंड, ओके, जो आपका 17 अक्टूबर 2022 का जो पेपर होने वाला है ना मिड टर्म का क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का, एज इट इज इसी पैटर्न पे आएगा। और मान लीजिए एक तरह से सेम क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। अब बोलेंगे सर सेम कैसे आएगा, तो सेम ऐसे आएगा कि पैटर्न सेम आएगा, कई सारे क्वेश्चंस इसमें से रिपीट होंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो 17 तारीख के लिए जो भी बच्चे तैयार कर रहे हैं अपना जो है सो कि तैयारी कर रहे हैं या फिर अपना एक तरह से अपना तैयारी इस तरह से कर रहे हैं कि अच्छा मार्क्स लाएं, अच्छे नंबर लाएं, तो वो इस पेपर को पूरा देखिए। चलिए अपने पेपर को अब एक एक करके देखिए बच्चों। हम लोग आ गए हैं आपका जो सेक्शन ए होता है जिसके अंदर बोला गया था कि योग्यता आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसके अंदर तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे इस बार बिल्कुल ही पैटर्न बदल दिया, बोर्ड से बिल्कुल अलग पैटर्न कर दिया है, ठीक है। अभी तक हम लोग एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस देख रहे थे अकॉर्डिंग टू जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन पैटर्न चेंज कर दिया। पहला क्वेश्चन आएगा आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रिक्स के बारे में यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, ब्रिक्स से संबंधित है ये, 4 नंबर का आएगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2009 में हुई थी। उसके आगे अगर हम लोग चले तो पूछा है ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो आपको बताना है, ठीक है। हम लोग इस पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसा पेपर आया हुआ है आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 नंबर का आपसे यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू बना करके पूछ लिया, जैसे कि किस देश को शामिल करने के बाद ब्रिक्स जो है ब्रिक्स में बदल गया, तो दक्षिण अफ्रीका था, आपको पता ही होगा बच्चों। उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर बोला है कि ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में कौन से देश में हुआ था, वो आपको बताना है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन होगा आपका टोटल 4 नंबर का बच्चों, कितने नंबर का, 4 नंबर का। उसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन भी आपका जो है 4 नंबर का रहने वाला है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में भी वही केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसको क्या करना है, इसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसको रीड करना तो वीडियो को पॉज करके इसको इजीली रीड कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका ये पेपर आया हुआ है। यहाँ पर एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूं कि जो हम पेपर देते हैं आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देते हैं, ठीक है। और अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो ज्यादातर इसका जो कंटेंट है वो हिंदी में दिया गया है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चे अपना ये वाला जो वीडियो है इसको कंप्लीट जरूर देखिए, क्योंकि अभी मैं आपको ये पेपर सॉल्व नहीं करा रहा हूं, अभी मैं आपको पूरा पैटर्न दिखा रहा हूं। पूरे ही यूट्यूब पे देखेंगे तो सबसे पहला वीडियो हमारा ही जा रहा है इससे रिलेटेड, जो आपका एकदम ऑफिशियल जो है पैटर्न जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज है, तो पहले इसको देखिए, बाकी मैं सॉल्व भी कराऊंगा ऐसे सैंपल पेपर, जितना हो सकेगा मैं आपसे सॉल्व मतलब आपको करवाऊंगा। अभी तक तो मैंने आपको 3 पेपर करवा दिए हैं, तो उन 3 पेपर्स को भी नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देख लीजिए। पैटर्न अब इसको आपको ये वाला फॉलो करना है जो अभी दिखा रहा हूं आपको, और जितने भी क्वेश्चंस उसके अंदर जो वो वाला वीडियोस डाला है मैंने 3 पेपर का, उसके अंदर डिस्कस किया है क्वेश्चन आंसर्स को, वो सारे ही क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो चलिए अपने पेपर पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका जो है सो कि केस बेस्ड आएगा 4 नंबर का, और देख सकते हैं इस तरह से एमसीक्यू टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि ये आपका अरब स्प्रिंग से ले लिया है ये वाला केस बेस्ड क्वेश्चन, और इसको आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया केस बेस्ड। उसके आगे चलो तो बता रखा है कि जो आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन होगा वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी स्रोत आधारित प्रश्न आपका होने वाला है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चे अपना देख लीजिए, क्योंकि देखिए आपको पैटर्न समझना है। यहाँ पर अभी लैंग्वेज आपका बैरियर नहीं है, पेपर का पैटर्न समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन देखिए स्रोत आधारित है, इस स्रोत को आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए इनका आंसर आपको देना है बच्चों। ठीक है, उसके आगे चलें तो चौथा क्वेश्चन भी हमारा स्रोत आधारित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये पूछा गया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ऐसे आपको आंसर इन क्वेश्चंस का देना है। ठीक है, ये स्रोत दिया गया है पढ़ने के लिए, और ये क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उनका आपको आंसर देना है स्रोत को ध्यान में रखते हुए। उसके नीचे चले तो जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि दिए गए कार्टून का ध्यान पूर्वक आपको अध्ययन करना है और इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो कार्टून भी आपका 4 नंबर का आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्टून में जो दिखाए गए शेर है तथा बाघ जो है किन किन समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो आपको बताना है। तो इस कार्टून से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये कार्टून आपको देख रहे होंगे, इनको ध्यान से देखना है, और उससे रिलेटेड ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है इसका हल आपको करना है, सॉल्व आपको करना है। ठीक है, उसके आगे चलें तो अब हम लोग आ गए हैं खंड बी के अंदर, जिसको सेक्शन बी भी बोलते हैं आप। और ये जो है आपका इसके अंदर वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ क्या होता है कि बेसिकली आपसे इसके अंदर एमसीक्यू भी पूछेगा, शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो भी पूछेगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये छठा क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए कि सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग कितनी रियासतें थी। 85 बार ये डिस्कस कर रखा है, लगभग 565 रियासतें थी। ठीक है, उसके नीचे चले तो ये क्वेश्चन भी डिट्टो, देखिए जो ऑफिशियल पेपर आया है ना उन्होंने भी हमारे सैंपल पेपर्स में से डिट्टो छाप के दे दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश के पास वीटो का अधिकार नहीं है। ये ऑप्शंस भी मैं ऐसे ही दिया करता था आपको। जापान के पास वीटो का अधिकार नहीं है, फ्रांस के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है, लेकिन जापान के पास वीटो पावर का अधिकार नहीं है। 1 नंबर का एमसीक्यू था आपका। उसके आगे चले तो अगला है आपका क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर आपका 6 से लेके 12 तक ये जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एमसीक्यू आएगा। उसके आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16 तक जो होगा ये फिल इन द ब्लैंक्स होगा, 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे ये। जैसे कि योजना आयोग को जो है कि स्थापना वर्ष बताना है, डैश में हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन आपका, सॉरी माफी चाहूंगा, एमसीक्यू नहीं है ये, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, यानी कि खाली स्थान को भरना है आपको। 4 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाला आ गया आपका। उसके आगे चले हम, उसके आगे चले बच्चों तो जो हमारा प्रश्न संख्या 17 से लेकर 19 तक है उसके लिए क्या बता रखा है कि इनको आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है और उत्तर पुस्तिका में सही अथवा गलत लिखना है। ठीक है, यानी कि ये चीज सही है या गलत है। पहला क्वेश्चन है कि 17वां क्वेश्चन 1 नंबर के लिए कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई, तो ऐसा सही है। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है, तो यहाँ पर सही होगा। उसी हिसाब से इन दोनों को भी पढ़ के आपको सही या गलत लिखना है अपने आंसर सीट के अंदर। उसके आगे चले तो यहाँ पर प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 20 और 21 जो है आपका, उसका आपको संक्षिप्त में उत्तर लिखना है, यानी 1 नंबर का आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन है। पैटर्न को समझते हुए चलिए कि आपका पैटर्न कैसा दिया हुआ है, इसी पैटर्न में आपका पेपर आने वाला है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जितना आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। उसके आगे चले तो अब जो है आपका पूछेगा सेक्शन सी के अंदर वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि लिख करके उत्तर देना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन पहले पूछेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 जो रहेगा ये 2 नंबर वाला रहेगा, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, 22, 23 और 24 ये 2-2 नंबर के हैं, आपको इनका आंसर देना है। ठीक है, उसके आगे चले तो अब जो है 2 नंबर के बाद 4 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से जो आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चंस, यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस है। इनका आंसर एटलीस्ट आपको 100 वर्ड के अंदर देना है, 100 शब्दों में देना है। और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको
40 शब्दों में या 40 से 50 भी शब्द कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40 शब्दों में तो कम से कम देना ही देना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चंस को आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको जल्दी ही सैंपल पेपर जरूर करवाऊंगा, इसी पैटर्न पे आपको कई सारे सैंपल पेपर करवाने का प्रयास करूंगा। बस आप लाइक में कमी मत होने दीजिए। देखिए, आप सोचते हैं कि सर बार बार लाइक करने के लिए क्यों बोलते हैं, मैं जितना ज्यादा लाइक करने के लिए बोलता हूं आप उतना ज्यादा लाइक करते हैं, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम और वीडियोस बनाएं, बच्चों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप पहला वीडियो मेरा देखेंगे, मैंने पॉलिटिकल साइंस का बनाया था, वो करीबन 20,000 के आसपास व्यू है, उस पे 20-21,000 व्यू है अभी आज देखा था, और आगे तो पता नहीं 1-1.5 लाख 2 लाख कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो उस पे मैं देखता हूँ ना, बच्चों ने लाइक बहुत कर रखा है और कमेंट कर रखा है कि सर बहुत अच्छा पेपर बनाया है। ठीक है, बहुत अच्छा सैंपल पेपर है, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं आपके लिए और सैंपल पेपर्स बनाऊं। ठीक है, तो ये चीज है, तो लाइक दबा के कीजिए। उसके आगे चले तो 28वां क्वेश्चन जो रहेगा आपका मैप से रिलेटेड रहेगा। मैप वाला क्वेश्चन आएगा आपका 4 नंबर का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके आगे अगर हम लोग चले तो सेक्शन सी में ही ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। उसके आगे अगर हम लोग चले तो अब आपसे क्वेश्चन नंबर 29वें से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं ये 6-6 नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो 6 नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर एटलीस्ट आपको 170 शब्दों में तो देना ही देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 170 शब्दों में आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें से कई सारे क्वेश्चंस तो हमने अभी डिस्कस किया है यार। जैसे कि मैं यहाँ पर 29वें का 8वां क्वेश्चन दिखाऊं तो राष्ट्र निर्माण के दौरान रियासतों के एकीकरण में कौन कौन सी समस्याएं आई, विस्तार से लिखना है। या फिर भारतीय संघ में देशी रजवाड़ों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भूमिका। एज इट इज डिट्टो, कल जो मैंने आपको सैंपल पेपर करवाया था ना, डिट्टो यही क्वेश्चन करवाया था इतने अच्छी तरीके से कि क्या ही बताऊं। आप कल वाला वीडियो देख लीजिए, आपको जो है सो कि चैनल पे देखने को मिल जाएगा वीडियो वाले सेक्शन में। डिट्टो ये सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने, सारे के सारे। ठीक है, उसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय आर्थिक विकास की बदलती प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है आपको। यानी कि आजादी के बाद जो भारतीय आर्थिक विकास हुआ, यानी इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगला है नेपाल के लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया के बारे में बताना है। उसके अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूरोपियन संघ के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो सैंपल पेपर है ये ऑफिशियल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और एक चीज और कर सकते हैं, आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और बता दीजिए कि ऑफिशियल आपका पैटर्न आ चुका है बच्चों। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने और सब्जेक्ट्स के आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर बना रखे हैं, उनको नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतने बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।